सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो सूडो का मतलब होता है डुप्लीकेट, है ना। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, लिखो रिएक्शंस which appear to be proceeding with lower order than what actually is are called pseudo order reactions। ऐसी रिएक्शंस जिनका एक्चुअल में तो ऑर्डर कुछ और होता है, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा लगता है कि वो जो एक्चुअल ऑर्डर है उससे कम ऑर्डर से प्रोसीड हो रही हैं, उसको सूडो ऑर्डर बोलते हैं। ऐसा कब होता है, इट हैपन्स व्हेन एनी reactant appearing in rate law expression is in large excess or catalyst appears in rate law expression। ऐसा कब होगा कि भाई एक्चुअल में तो उसका ऑर्डर हायर है पर वो एक्सपेरिमेंटली ऐसा लगता है कि लोअर ऑर्डर से प्रोसीड कर रही है। ऐसा तब होगा जब रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा या रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट आ जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखो पहला हम एग्जांपल देखते हैं, जब व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। जब कोई रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो देखो कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट with 10 मोल ऑफ वाटर। तो हम इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और वाटर है उसमें, तो अमाउंट्स ऑफ द वेरियस constituents at the beginning t is equal to 0 पे and completion t is equal to infinity पे of the reaction are given below। तो ये इथाइल एसीटेट है, जैसे CH3 COO C2H5 T इज इक्वल टू 0 पे मान इसके हमने 0.01 मोल लिए हैं, और वाटर के हमने 10 मोल लिए हैं, और ये रिएक्ट करेगा
तो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनेगा। तो एसिटिक एसिड जब रिएक्शन नहीं हुई शुरू तो ज़ीरो होगा इसका। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इसका ज़ीरो बचेगा, इसका 9.99 बचेगा, 10 माइनस 0.01, इसका 0.01 बनेगा, इसका भी 0.01 बनेगा। अब एक्चुअल में ना ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। देखो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद रेट लॉ एज फॉलोज। तो ये एक्चुअली में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और इसका रेट लॉ ये होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू, इसको के डैश मान लेते हैं, चलो के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, ये होता है। पर होता क्या है यहाँ पे हेयर, अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन देखो 10 से 9.99 होगी, तो प्रैक्टिकली वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आया नहीं, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O कांस्टेंट हो जाता है हेयर एज वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में था, द concentration of water does not get altered much during the course of the रिएक्शन। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए द टर्म concentration of H2O can be taken as कांस्टेंट। तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए द इक्वेशन दस बिकम्स, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5, जहाँ पे के क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, के क्या है यहाँ पे, के डैश टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो के डैश तो कांस्टेंट था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O भी कांस्टेंट हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह चलेगी। तो द रिएक्शन विच actually is second order behaves as first order reaction। तो रिएक्शन जो कि एक्चुअली में सेकेंड ऑर्डर है पर वो फर्स्ट की तरह बिहेव कर रही है, तो मतलब हायर ऑर्डर की थी और कर रही है प्रोसीड लोअर ऑर्डर पे। तो ये कौन सी है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। दिस इज सूडो मतलब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गई एक एग्जांपल इसकी। अब हम देखते हैं जब कैटलिस्ट होगा सेकंड में, व्हेन
rate law expression involves कैटालिस्ट। तो जैसे ये केन शुगर का रिएक्शन है ना, इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं इसको। ये केन शुगर है, सुक्रोज है ये। इसका एसिड कैटालिस्ट किया तो ये ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली में ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर reaction with rate law expression। क्या है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन? रेट इज इक्वल टू के टाइम्स, के डैश लगा लो, के डैश टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पे H प्लस कैटलिस्ट है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 शुगर की आ गई। तो यहाँ पे एज H प्लस इज catalyst, its concentration remains constant throughout the reaction। तो H प्लस क्योंकि कैटलिस्ट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती रिएक्शन जब होती है, तो इसलिए दस K डैश टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये भी कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट। तो इसको हम बोलते हैं K, लेट इट बी K। सो रेट लॉ expression becomes rate is equal to K times concentration of C12H22O11 K हो जाएगा ये। तो फिर ये भी तो फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर होगी। दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो एक्चुअली सेकंड ऑर्डर थी पर बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर के जैसे।